ओम शांति। आज का अनुभव है अगरतला के रहने वाले ब्रह्मा कुमार डॉक्टर पंकज देव का। अनुभव शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके भी परमात्मा के साथ के कोई बहुत अच्छे और अनोखे अनुभव हैं जो आप हम सभी के साथ बांटना चाहते हैं, तो आप अपना अनुभव हमें ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप ज्ञान में नहीं हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वीडियो में आप बाबा शब्द जरूर सुनेंगे। यहाँ बाबा शब्द परमात्मा शिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ कोई देहधारी बाबा की बात नहीं हो रही। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर पंकज देव का सत्य अनुभव। मैं अगरतला के इंदिरा गांधी मेमोरियल सरकारी हॉस्पिटल में सेवारत हूँ। मेरी युगल और मेरी दोनों कन्याओं सहित हम चारों ईश्वरीय ज्ञान में हैं। मुझे जब ब्रह्मा कुमारीज का परिचय मिला तो मैंने सेवा केंद्र पर जाकर 7 दिन का राजयोग कोर्स करना शुरू किया। कोर्स के आखिरी दिन सेंटर की बहन जी ने हमें योग सिखाया और शिव बाबा के कमरे में ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने बिठा दिया। योग की कमेंट्री चल रही थी। मैं इतना गहराई में चला गया था कि देह भान से दूर मुझे केवल योग कमेंट्री ही सुनाई दे रही थी और मैंने अपनी इन्हीं आंखों से वहां लेटे हुए श्री नारायण को देखा। वो ठीक मेरे सामने थे। जब मेरा ध्यान टूटा तो बाद में मुझे समझ में आया कि बाबा ने मुझे मेरे लक्ष्य नर से श्री नारायण का साक्षात्कार करवाया है। जब कभी उस स्थिति को याद करता हूँ तो सोचता हूँ मेरा बाबा मुझे कितना प्यार करता है। दिल से निकलता है वाह बाबा वाह। पहली बार मैं सपरिवार मधुबन में बाबा से मिलन मनाने के लिए गया। पहुंचते ही अनुभव किया कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहाँ ही है। पवित्रता और शांति के प्रकंपन भाई बहनों के चेहरे पर तो क्या, हवा में और पेड़ों के पत्ते पत्ते में गूंज रहे। विश्व में उस समय की सबसे महान हस्ती दादी प्रकाश मणि जी से मंच पर मुलाकात हुई। दादी जी की दृष्टि मिली तो ऐसा अनुभव हुआ कि उन्होंने हम चारों को पहचान लिया और बहुत ही आत्मीयता भरी मुस्कान से भरपूर किया। क्लास के बाद जब दादी जी गाड़ी में बैठने लगीं तो पुनः हमको देखा और इशारे से बुलाया, हाथ बढ़ाया, हैंडशेक किया और कहा, इतनी दूर अगरतला से आए हो, कैसा लग रहा है। दादी जी ने हैंडशेक किया तो ऐसा लगा मानो फरिश्ते का स्पर्श है। मैं सोचने लगा कि यह सत्य है कि अव्यक्त वतन में हड्डी मांस वाला शरीर नहीं होता, परंतु यहाँ स्थूल लोक में भी दादी जी के शरीर में जैसे कोई हड्डी है ही नहीं, रुई जैसा कोमल हाथ। दादी जी ने वास्तव में दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी सेवा में लगाई है, तो उनकी प्रकृति भी ऐसी ही बन गई है। दादी जी की दिव्यता किन शब्दों में बखान करूं। इस युग में मैंने देवी देवताओं को कभी देखा नहीं है, लेकिन जो कलाकृतियों और पेंटिंग्स इत्यादि में देखा है उसे देखकर यह जरूर कह सकता हूँ कि अगर किसी को सचमुच इन आंखों से देवी को देखना है तो वो बस एक बार दादी प्रकाश मणि जी को देख ले। वो सचमुच में दिव्यता से भरपूर एक देवी ही थी। उनका स्पर्श मामूली नहीं था, वो 5 तत्वों के भौतिक शरीर से बहुत अलग था। एक बार हम कुछ साथी मिलकर कन्याकुमारी गए। साथियों का विचार था कि सूर्योदय का दृश्य देख लें। मेरे मन में आया कि सूर्योदय देखने जाऊंगा तो सवेरे की मुरली क्लास छूट जाएगी। साथियों के बहुत आग्रह के बावजूद भी मैंने इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। मैं उस ग्रुप का लीडर था, इसीलिए उन्होंने भी अपना विचार छोड़ दिया और मेरे साथ वापस आ गए। इसके बाद विनाश का तांडव मचा। कन्याकुमारी तो क्या, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि सभी स्थानों पर सुनामी की लहरों ने तबाही मचा दी, पर हम बच गए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उस दिन हम सूर्योदय देखने उस स्थान पर गए होते तो शायद हम भी उस दिन काल का ग्रास बन गए होते, क्योंकि वो जगह समुद्र से बहुत करीब थी और सुनामी ने समुद्र के आसपास सब कुछ खत्म कर दिया था। बाद में सभी तरफ से फोन आने लगे और हमें बधाइयां देने लगे। मैं चुपचाप सुनता रहा और बधाइयों को बाबा को देता रहा। वाह बाबा वाह, ये आपका ही कमाल है जो आज हम सही सलामत हैं।
मैं बाबा से मिलने मधुबन एक बार अकेला ही गया। सौगात देने के लिए दादियों ने मंच पर सबको बुलाया तो मैं अचानक ये क्या देखता हूँ कि स्टेज पर बैठी सभी दादियों की भ्रिकुटी में एक और आंख है जो खुली हुई है। मैं अपनी आंख पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने जोर से अपनी आंखों को मसला, लेकिन मुझे अभी भी सभी दादियों के मस्तक पर तीसरा नेत्र साफ दिखाई दे रहा था। यह मेरा भ्रम नहीं था, मैं पूरे होशो हवास में था। मुझे समझ आ गया था कि यह दादियां ही तो त्रिनेत्री देवियां हैं। दादियों से सौगात लेकर, उनसे दृष्टि लेकर जैसे मैंने पलटकर वहां मौजूद दूसरे भाई बहनों को देखा तो मुझे अपने और सभी के मस्तक में तीसरा नेत्र दिखाई देने लगा। मैं नहीं जानता कि आखिर मुझे सभी के मस्तक में तीसरा नेत्र क्यों दिखाई दे रहा था। बाबा का क्या इशारा था, मैं नहीं समझ पाया। मेरे अनुभव का यही अंत नहीं हुआ। इसके बाद मैं बाबा मिलन के समय डायमंड हॉल में बैठा तो बिजली के करंट जैसा शक्तिशाली करंट मस्तक से होते हुए आत्मा में प्रवेश होने लगा। विज्ञान का स्टूडेंट होने के कारण मैंने इसे भ्रम समझा और आंखों तथा मस्तक को मसला। फिर भी घंटों तक वही अनुभूति होती रही। असल में बाबा ने ज्ञान के कई गुह्य राज एवं योग की ऊंची अनुभूतियों को इतनी सहजता से स्पष्ट किया और अनुभव कराया कि वो सब आज भी भूले नहीं भूलता है। वो सब दिल की डब्बी में आज भी सदा सहज स्मरण रहता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, न ज्यादा मेहनत करता हूँ, बस बाबा को दिल से प्यार करता हूँ और बाबा की मुरली क्लास कभी मिस नहीं करता। बाकी सब बाबा करा देते हैं, इसलिए ही दिल गा उठता है, वाह बाबा वाह। मैं बस यही जानता हूँ, हम सब उस परमात्मा की संतान हैं। वो हम सभी से बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? अगर कोई हमसे इतना बेइंतहा प्यार करता है तो बदले में हम भी तो उससे प्यार कर ही सकते हैं ना। निस्वार्थ प्यार। अगर प्यार का सच्चा अर्थ आप सब समझते हैं तो उस परमात्मा से वही सच्चा प्यार करके देखिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मेरा यह अनुभव आप सबके साथ बांटने का यही उद्देश्य था कि अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी निद्रा से जागो और उस परम पिता परमात्मा को पहचानो। यहाँ वहां बहुत भटक चुके, बहुत धर्मों की लड़ाई कर ली, क्या मिला? बताओ क्या मिला? मैंने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर अपने भगवान को पाया है, अपने पिता को पाया है, उस परमात्मा को जाना है जो इस सृष्टि के करण करावन हार है। मेरा जीवन अब खुशियों और प्रेम के फूलों से भरपूर है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो बैठा है, वो मेरा प्यारा बाबा है, वो सब संभाल लेता है। मैं तो बस उसकी याद में मगन रहता हूँ। अच्छा, आप सभी को ओम शांति। सभी खुश रहें, परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम शांति।